अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस का। और उसमें आपको क्या है, 9th में सिर्फ एवेल्यूट करना है। एवेल्यूट करना मतलब कैलकुलेशन करनी है। कहीं नहीं लिखा कि विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं कर सकते या आप प्रॉपर्टी लगा के नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी एवेल्यूट करो, बस एवेल्यूट करना है यानी कैलकुलेट करना है। मगर कैलकुलेशन ईजी हो जाती है प्रॉपर्टीज लगा के, और दिख भी रहा है कि ईजीली प्रॉपर्टी लग रही है, कभी तो लगती नहीं है ना, इसमें लग रही है। तो अगर आप इसे ऐड कर देते हो, चलो देखें, C1 में ऐड कर दिया, C1 C2 एंड C3, तो आपके पास क्या क्या बना, ये आपके पास बनेगा 2x प्लस में y, 2x प्लस वाई एंड 2x प्लस वाई, ऐसे बनने वाला है। जो बचे हैं उन्हें लिख लो। एक बार 1 बन जाए तो सवाल तो वैसे ही छोटा हो जाता है, और 1 कब बन जाता है, जब पूरी कॉलम या पूरी रो एक जैसी हो जाए। अब क्या लिखोगे, टेकिंग 2x प्लस वाई कॉमन, किसमें से, फ्रॉम C1, तो आपने 2x प्लस वाई में कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 1 1, तो y x प्लस वाई x प्लस में y x एंड y, ये आ गया आपके पास। कंटिन्यू करते हैं इसे। अब आपको जीरोस बनानी है, R2 को कर दो, R2 में से R1 माइनस एंड R3 में से भी R1 को माइनस कर दो। क्यों बनानी होती है जीरो, सबको पता चल जाओगा अब तक तो, क्योंकि अगर 1 बन गए फिर जीरो बना दो, फिर एक्सपेंड कर दो, इजी हो जाता है सवाल। तो इसको इसमें से माइनस करके इसे जीरो बना दिया, इसमें से इसे माइनस करके जीरो बना दिया। देखते हैं बाकियों का की वजह से क्या इम्पैक्ट आया। अब इसको x प्लस वाई में से ये y माइनस किया है, तो पहले R1 ने तो कुछ नहीं किया, तो R1 तो एज इट इज लिखते हैं। इसमें से माइनस किया है, x बचा, इन दोनों को माइनस किया तो x माइनस वाई बचा। यहाँ पर x माइनस वाई बच गया, और यहाँ पर सिर्फ इसमें से माइनस हुआ, तो कितना बचा, माइनस एक्स। ठीक है, क्या करा हमने माइनस में, जैसे R3 में से, R3 यानी y में से R1 माइनस किया, तो y से y कर दिया, माइनस एक्स बचेगा। तो कैलकुलेशन ध्यान से करना है कि माइनस प्लस की गलती हो गई तो आंसर ठीक नहीं होगा। अब 2 जीरो आ गई, और वो 2 जीरो किस में आई है, कॉलम में, तो एक्सपेंड कर देंगे अलोंग कॉलम, तो एक्सपेंड अलोंग C1, तो C1 के अकॉर्डिंग हमने इसे एक्सपेंड कर दिया, तो हमारे पास आ गया, तो सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई होनी है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो 1 है बाहर, और x को x से किया माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों के बीच में माइनस साइन भी होता है, लेकिन y भी माइनस का है, तो माइनस खत्म हो गया। तो अब y की मल्टीप्लाई चल रही है x माइनस वाई से, ये बन गया 2x प्लस में y था ही, ये माइनस एक्स स्क्वायर था, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का वाई एक्स, और ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया आपके पास डिजिट, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, सबसे बाहर लिख देंगे, तो ये आ गया एक्स प्लस में वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस और वाई स्क्वायर, फिर माइन प्लस का, तो कौन सी आइडेंटिटी है ये तुम्हारी आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये मिला के तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई। तो आपके पास आंसर आ गया 2x क्यूब प्लस में वाई क्यूब। नंबर 10 बहुत छोटा सा है, इक्वेशन दे रखी है, वैसे आपको एवेल्यूएट करना है, तो 1 1 ऑलरेडी है, 1 1 ऑलरेडी है, तो इससे इजी क्या होगा, तो R2 में से R1 माइनस कर दो, एंड R3 में से भी R1 माइनस कर दो, तो ये बन गया आपका 1 0 0 x है, इसमें से x माइनस हुआ है, तो सिर्फ y बचा, और इन दोनों में से x 0 0 हो गया, y ऑलरेडी था, y में से y गया 0, और इसमें से y माइनस हुआ, तो ये बचा सिर्फ x। बहुत ही छोटा है, और एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड किसके हिसाब से होगा, अलोंग C1 से अलोंग होगा, तो ये हो गया, बस इसकी मल्टीप्लाई एक्स वाई, बस इतना छोटा क्वेश्चन। वन में दिया हुआ है आपको अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस में गामा और गामा, ये दिया हुआ है, सारे दिए हुए, ये प्रूफ करना है। क्लियर, तो सबसे पहले हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस इक्वेशन, इस कॉलम को इस कॉलम से, थर्ड कॉलम से प्लस कर दो, तो ये बन रहा है, कर देते हैं, सो इसी कॉमन भी आ जाएगा। तो 2 स्टेप इकट्ठे कर रही हूँ, तो आपके लिए C1 में चलो C3 में करते हैं, छोटा हो जाएगा, C3 में कर रहे हैं, और C3 में C1 प्लस कर रहे हैं, तो आपको प्लस करके जो जो आएगा वो लिखते हैं। तो आपने C1 तो एज इट इज लिखा, गामा वाला, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इसमें प्लस कर दिया, तो इसमें अल्फा बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
और अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ऐसे ये बन जाएगा, ये आ गया, कॉमन भी आ जाएगा। तो आपके लिए टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम C3 में से कॉमन ले लिया। तो चलिए जी, अल्फा बीटा गामा आपका कॉमन आ गया, तो 1 1 बन के सवाल में 50% से मोर देन क्वेश्चन हो जाता है जब आपका 1 1 बन जाता है। ठीक है, आपको जीरोस बनाने, तो इन दोनों को जीरो बना देते हैं। तो हमने करा R2 को भी माइनस किया R1 में से, एंड R3 को भी माइनस किया R1 में से। चलिए भाई, जीरो बन गई। तो R1 में तो हमने कुछ नहीं किया, तो R1 को लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर 1। इसमें तो हमने कुछ किया नहीं, इसमें से इसे माइनस किया है तो बीटा माइनस अल्फा, तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा। फिर R3 में से R1 को माइनस किया तो ये हो गया गामा माइनस अल्फा। ऐसे ही यहाँ भी माइनस किया तो यहाँ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये वाला गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये तो आ गए 0 0। अब एक्सपेंड कर देंगे, कहाँ से? एक्सपेंड अलोंग C3 में तो 2 जीरो हैं, और जो कॉमन निकाला था वो तो लिखा ही नहीं, तो अल्फा बीटा प्लस में गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा गामा लिख दिया। तो ये आ गया आपके पास अल्फा बीटा प्लस गामा बाहर। अब एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अलाउंग? C3 के, तो सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई होनी है, इन्हीं की होनी है। तो ये है आपके पास बीटा माइनस अल्फा, और ये है गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हुआ गामा माइनस अल्फा। तो ये हम फाइनली यहाँ पहुँच गए। अब देखते हैं कुछ कॉमन निकल सकता है। हाँ, इसमें एक तरह से a माइनस में b है, यहाँ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों में से a माइनस बी तो बाहर आ सकता है। इस समय वो किसका काम कर रहा है? बीटा माइनस अल्फा बाहर आ गया, और इसमें से भी कॉमन आ सकता है जो कि है गामा माइनस अल्फा। अब क्या क्या बचा? इसमें से सिर्फ एक गामा प्लस अल्फा बचा, बीच में माइनस का साइन, इसमें से बचा बीटा प्लस अल्फा, लेकिन माइनस में खुलेगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन था। अल्फा और अल्फा तो कैंसिल हो गए, और यही आपको चाहिए था। तो फाइनली आपके पास आ गया जो आपको चाहिए था। साइन चेक कर लो कि साइन यही चाहिए थे, अल्फा माइनस बीटा चाहिए था, जबकि बीटा माइनस अल्फा है, तो माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, वो किसी न किसी को यूज हो जाएगा। ये तो ऐसा ही चाहिए था, गामा माइनस अल्फा ऐसे ही चाहिए था, लेकिन बीटा माइनस गामा चाहिए था। तो ये आपके पास फाइनल आंसर। नंबर 12 में आपके पास एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ पर दो चीज़ कंबाइन है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर कंबाइन है तो वो दो डिफरेंट डिटरमिनेंट में ब्रेक किए जा सकते हैं। तो हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और कहा भी है कि प्रॉपर्टी यूज करके इस सवाल को इसे सॉल्व करो और इसके बराबर लाओ। तो हमने सेपरेट कर दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1 इस वाले के लिए रख दिए, मतलब सेपरेटली एक 1 वाला बना दिया, और एक दूसरा एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। तो हमने सेपरेट कर दिया, और हमारे पास दो आ गए। अब क्या करें? इसमें हमें साफ दिख रहा है सेकंड वाले में, तो ये डिटरमिनेंट नाम भी डाल सकते हो, डिटरमिनेंट 2 है, डिटरमिनेंट 1 है। तो डिटरमिनेंट 2 में से हमने देख रहे हैं कि कॉमन आ सकता है। कौन? R1 में से x1, तो ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं टेकिंग कॉमन x y z फ्रॉम R1 R2 R3 ऑफ डिटरमिनेंट 2। डिटरमिनेंट 2 में से कॉमन लिया इसे, तो आपने कॉमन ले लिया तो एक्स वाई जेड बाहर आ गया, यहाँ बन गया 1 1 1, यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग तो कॉमन ले ली तो वाई जेड, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हमने देखा कि पहला वाला डिटरमिनेंट और दूसरा वाला डिटरमिनेंट सेम है, बस फर्क ये है कि पोजीशंस कॉलम की अलग अलग जगह पे। तो अगर हम एक्सचेंज ऑफ कॉलम कर दें डिटरमिनेंट 1 में, तो हमारे बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो पहले इसको इससे एक्सचेंज करेंगे, फिर इस जो 1 1 यहाँ आ जाएगा उसको यहाँ लाएंगे। तो यानी हम एक्सचेंज कर रहे हैं C2 के साथ C3 के साथ, एंड फिर C2 के साथ C1 के साथ। किस में? इन डिटरमिनेंट 1 में।
तो हमने ये चेंजेस करे तो हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड यहाँ हमारे पास प्लस का साइन था, एक्स वाई जेड था हमारे पास और ये बिल्कुल सेम आ गए। तो ये जब सेम होते हैं तो कॉमन आ सकते हैं, तो हमने इन्हें कॉमन ले लिया तो 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आ गया। बड़ा सवाल है, मिसलिनियस का है, डेफिनेटली बड़ा होता है। पी रह गया, पी था इनके साथ तो हमने इसमें से पी भी कॉमन लेना था, ठीक है। तो पी भी कॉमन ले लेंगे तो पी भी यहाँ आ जाएगा। इस बार यहाँ पर कॉमन ले लिया, सोच लो अभी तक पी था, अब कॉमन ले लिया इसमें, तो हमारे पास आ गया ये कॉमन, तो पी एक्स वाई जेड। अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए, क्लियर है। अब हमने इसे एक्सपेंड करना है, लेकिन एक्सपेंड कब करना चाहिए, जब कम से कम एक रो में या किसी कॉलम में क्या आ जाए, 2 जीरो आ जाए। तो अभी इतना स्टेप हो गया, अब हम इसे फॉलो अप करेंगे आगे से। तो नेक्स्ट करते हैं, इसे रब करके एक बार आगे कंटिन्यू। तो आपके पास आ गया है 1 पी एक्स वाई जेड, ये बाहर आ गया है और ये बचा था तो चलो हालांकि यार पहले ही सोच लिया हमने, चलो पहले लिखी दूँ 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हमें 2 जीरोस बनानी है तो हम करेंगे R2 में से R1 माइनस एंड R3 में से भी R1 ही माइनस करते हैं, तो आपके पास आता 1 पी एक्स वाई जेड तो पहले से है, तो ये है 0 0, x ऑलरेडी है तो y माइनस एक्स हो गया, ये हो गया z माइनस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे एक्सपेंड कर दो अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग तो 1 पी एक्स वाई जेड, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है तो y माइनस एक्स की मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, बीच में माइनस का साइन, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड माइनस एक्स। दोनों में देखो जेड माइनस एक्स है, दोनों में ही वाई माइनस एक्स भी है, तो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो इसमें से सिर्फ जेड प्लस एक्स बचा, बीच में माइनस का साइन है, इसमें वाई प्लस एक्स बचा था जो कि साइन की वजह से माइनस का हो जाएगा, एक्स से एक्स कट गया तो जेड माइनस वाई बचा, जेड माइनस एक्स बचा और वाई माइनस एक्स, और सबसे आगे तो था ही आपका पी एक्स वाई जेड। तो आपका कंप्लीट आंसर आ गया। कई बार ऐसा होता है कि साइन सेम नहीं आते, जैसे अभी भी नहीं आ रहे, तो इसमें x माइनस वाई है जबकि वाई माइनस एक्स है, इसमें z माइनस वाई है, तो इन दोनों के साइन एक्सचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से माइनस कॉमन लेके इसको दे दो तो दोनों की अपने अपने साइन क्या हो जाएंगे, सही। हमेशा ऐसा हो जाता है और बहुत इजीली होता है, तो साइन को लेके गड़बड़ मत करना, 2 जनों के साइन हमेशा उल्टे आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही आंसर सही साइन ही आए, तो लास्ट में कॉमन लेके एडजस्ट हो जाए। नंबर 13 में आपके पास है 3a माइनस ba, कुछ एक जैसा सा नहीं है, लेकिन जो लाना है वो इसके अकॉर्डिंग ठीक ही है, a प्लस बी प्लस में c और ab प्लस bc प्लस ac, तो कंबाइन तो कोई है नहीं। अगर सारी रो को ये सारे कॉलम प्लस कर दिए जाए तो इस 3a में से एक a माइनस हो गया, एक माइनस हो गया, a प्लस बी प्लस c बन रहा है। तो हम यानी कि सबसे पहला स्टेप ले सकते हैं C1 में कि C1 प्लस C2 प्लस में C3 कर सकते हैं, तो चलिए करा, तो हमारे पास आ गया a प्लस में b प्लस में c और तीनों में ही आ गया, a प्लस में b प्लस में c और a प्लस में b प्लस में c। कैसे आगे पता है ना, इसमें तो 3b है, 2b माइनस के तो माइनस 2b 3b में से चला गया तो abc बना। बाकी को हमने कुछ किया ही नहीं इस समय, तो जैसा है वैसा लिख लो। तो यहाँ 3b था, यहाँ माइनस c प्लस में b था और यहाँ माइनस a प्लस c माइनस b प्लस c और 3c। चलिए कॉमन भी लेते हैं बाय टेकिंग कॉमन। कॉमन क्या कॉमन लिया है जी, a प्लस बी प्लस में c कॉमन लिया है, किसमें से, फ्रॉम C1 में से। तो ये आपके पास आ गया बाहर a प्लस बी प्लस में c, 1 1 1 आपके पास आ गया, माइनस a प्लस b, बाकी डिजिट्स एज इट इज आएंगी, 1 आना सवाल का हो जाना, ऐसा लगता है आपको हमेशा ही कि भाई 1 आ गया अब तो हो जाएगा, और सच में हो भी जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, R2 को माइनस करेंगे R1 से एंड R3 को भी माइनस कर देंगे R1 से।
तो चले माइनस करते हैं। तो ये हो गया आपके पास, जो बाहर है आपने कॉमन लिया उसे तो आपने लिख ही दिया। तो 1 0 0, बाकी की माइनस ध्यान से देखेंगे आप। तो R1 में तो हमने कुछ नहीं किया, तो R1 तो आप ऐसे का ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 3b में से इनको माइनस करना है, साइन चेंज, माइनस b, तो क्या बचा 2b प्लस a, यही बचा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। फिर इसमें से इसको माइनस करना है, C3 में से ये माइनस करना है, तो C R3 है कौन, माइनस C प्लस में b, इसमें से माइनस करना है R1 को, जो कि प्लस a माइनस b हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन तो अंदर इसके साइन चेंज हो जाएंगे। b से b कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस CA प्लस a, ये बचा। ऊपर वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे करेंगे तो माइनस b प्लस c था, और इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो a माइनस c से c कट गया, तो आपके पास आ गया माइनस b प्लस a। इसको भी कर लेते हैं लास्ट वाले को। तो 3c में से माइनस करना है R1 को, तो ये आएगा, तो 2c प्लस a, 2c प्लस a आ गई, 2 0, कैलकुलेशन हो गई जितनी हो सकती थी। अब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड अलोंग C1, तो ये तो बाहर है, इसको लिखा, मल्टीप्लाई सिर्फ इनकी होनी है तो कर दो। तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं, 2b प्लस a, 2c प्लस a से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में माइनस का साइन होता है ऑलरेडी, और ये दोनों आपस में माइनस में है, उल्टा करके लिख लेते हैं, a माइनस में b की मल्टीप्लाई हो रही है a माइनस c से, ये ठीक है, ताकि माइनस के सब क्वेश्चन में वो माइनस की वैल्यू से कोई कंफ्यूजन ना हो। तो a माइनस b कर दिया, इसे a माइनस c कर दिया। अब ओपन कर लेते हैं, जो बचेगा वो आंसर होगा तुम्हारा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4bc, 2b को a से, 2ab, a को ही इससे तो 2ac, और a को a से तो a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी करते हैं, तो पहले ब्रैकेट में ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस ab प्लस bc माइनस ac, तो ये दो गई मल्टीप्लाई। अब देखते हैं क्या क्या बचता है आपके पास, इसमें तो कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो 4bc 2ab 2ac, माइनस का साइन अंदर डाल दो तो माइनस a स्क्वायर प्लस ab प्लस माइनस bc प्लस ac, देखो जी सारा खुल गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा। अब देखो क्या क्या बचता है, 2ab और ab कितने हो गए, ab 3ab, मगर मुझे तो चाहिए था 3 ही चाहिए था, ठीक है, ठीक आ रहा है। चलो जी प्लस करते हैं, पहले 4bc में से एक bc माइनस हो गया, 3bc, 2ab में एक ab प्लस हो गया, 3ab, 2ac में भी एक ac प्लस हो गया, 3ac, 3 कॉमन ले लिया, तो आप पहुंच गए अपने फाइनल आंसर में। 3 कॉमन लेके यहाँ, तो ये आ गए ab प्लस bc प्लस में ac। क्वेश्चन नंबर 14 में एक बड़ा सा डिटरमिनेंट दिया है, प्रूफ करना है, सामने 1 लाना है, तो इसमें 1 2 3 है, बाकी तो p वाले हैं। कोशिश करते हैं इन्हें 0 बनाने की, इजीली बन सकता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इससे माइनस करो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे माइनस करो 0। तो हम R2 को 0 बनाने जा रहे हैं, किसके बिहाफ में, R1 के बिहाफ, और R3 को भी 0 बनाने जा रहे हैं, वो 3R1 से। तो सबसे पहले जो हमने स्टेप नहीं किसी में किया, वो कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं की हैं, वो R1 है, तो हमने उसे एज इट इज़ लिख दिया। अब ध्यान से करना क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है। चलो यहाँ तो 0 0 आने ही आने हैं, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो पहले R2 को करते हैं, R2 में 3 प्लस में 2p था, और इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, तो 2p से 2p कट गया, 1 बच गया, तो सही हो गया। तो वैसे ही अगले वाले को करो, 4 प्लस में 3p प्लस में 2 2 था, और ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। तो चलो ब्रैकेट ही ओपन करके ही चलते हैं, -2 माइनस 2p माइनस 2q, 2q से 2q कर फिनिश, 4 में से 2 चला गया 2, 3p में से 2p, तो आपके पास आ गया
2 प्लस में पी। देखिए ना क्वेश्चन हो गई। अब ऐसी सी R3 को करते हैं। R3 में 6 प्लस में 3p ऑलरेडी थे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया R1 वाले को, तो आपके पास कितना बचा 4 माइनस 2p, नहीं 4 माइनस p से इन दोनों की कैलकुलेशन भी हुई, तो 4 माइनस p। एक और हो गया लास्ट वन। लास्ट में आपके पास है 10 है, 6p है, 3q है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, ओ ये वाला गलत हो गया पहले वाला क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 6p 3p माइनस 3p कट गया से और 3 बचा गया। ठीक है, तो इसको भी 10 6p 3q माइनस 3p माइनस 3q, 3q से 3q गया, 10 में से 3 7, 6p में से प्लस का 3। चलिए इतना हो गया, 2 जीरो बन गई, तो एक्सपेंड कर देते हैं, आंसर आएगा देख लेंगे। तो हमने करा एक्सपेंड अलोंग C1 से एक्सपेंड करें तो सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई होनी है, तो 1 बाहर है, 7 प्लस में 3p, बीच में माइनस का साइन होता है, तो -6 माइनस 3p, 3p से 3p कट गया, 7 में 6 गया 1 और बाहर भी 1 ही था, आंसर कितना आ गया 1। बड़ा सा दिखने वाला सवाल सिर्फ 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया।